नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज हम पूछे हैं विजेता उम्मीदवार यहाँ ब्लॉक नंबर 3 की मंजू देवी के निवास स्थान पर माकपा से। उनसे जानना चाहेंगे। मंजू देवी जी, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, मैं भी गरीब आदमी आऊँगो जो सारो काम करावांगा बढ़िया तरिया और सारा मिलजुल के अच्छी तरह काम करावांगा। नहीं, और आपने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा? आपने क्या सोचा था ऐसी जीत मिलेगी आपको? सोचा था आप? हाँ, सोचा था। नहीं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा? आप गांव में गए हो लोगों के पास, तो उन्होंने क्या कहा? विकास कार्य की कोई बात हुई तो क्या करवाओगे? आपने क्या आश्वासन दिया था? सारो काम करावांगा। अच्छा अच्छा, चलो। ये यहाँ धनपत जी, इनकी धर्मपत्नी है ये। तो धनपत जी, आप किन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा? बैठ जाइए आराम से। हमने जो गांव और तहसील का विकास करवाने के लिए यही इन मुद्दों को लेकर हमने चुनाव लड़ा था। अच्छा अच्छा। हर गांव में जाकर अलग अलग लोगों को कहा कि हम आपके लिए तैनात रहेंगे, आप अपने को वोट दें। कॉमरेड की सरकार है, ऊपर से नीचे तक अपनी सरकार रहेगी और हम जरूर अपना सारा नहीं, काम। आपको विश्वास था कि ये जीत आपको मिलेगी? हाँ, विश्वास था कि जीत हमको मिलेगी, पूरा विश्वास था। ये इतना विश्वास, कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, कैसे मिला? गाँव वालों से अच्छा और अच्छा। सरकार से, हमारे जो सरकार थे ना, उनसे मिला। और गांव वालों से जब मिले थे, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि हम आपको जिता कर ही लाएंगे। अच्छा अच्छा। तो विधायक जी ने कितना सहयोग किया, बलवान जी ने, इसके लिए? गांव वालों ने और विधायक जी ने मेरे लिए बहुत सहयोग किया, अच्छा सा सहयोग किया। अच्छा, तो वैसे आपकी जीत तो ज़्यादा वोटों से तो नहीं रही। 23 वोटों से आप जीते हो और भाजपा की उम्मीदवार, पहले लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा आगे हो। तो इसका क्या रीज़न आप मानते हो? कांग्रेस की टिकट ने कहीं आपको नुकसान किया होगा? हाँ, नुकसान किया साहब, नुकसान किया। किस प्रकार किया, क्या समीकरण? पहले तो इसमें थे जो मशीन थे ना, वो अलग सही ढंग से नहीं लगी थी। अच्छा अच्छा। जो इनकी पहले लगी और ब्लॉक की बाद में लगी थी। हाँ, एक विवाद भी हुआ था, वो कागजों में है, वो 3 उसको भाजपा कैंडिडेट को जीत दिखाया हुआ था, है ना? इसमें हमारा लॉस हुआ है, जो मशीन सही नहीं लेने के कारण। अच्छा, उससे भी लॉस हुआ है आपको? उससे लॉस, और कुछ न कुछ कांग्रेस से भी लॉस हुआ है। संजय जी, मैं बधाई आपको भी देना चाहूँगा। आप माकपा के युवा लीडर भी हैं और आपने भी अच्छा सहयोग इनका किया, तो आप इस जीत को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे उम्मीदवार मंजू के घर तक आए और जनता की जीत में आप शामिल हुए। हम जनता की जीत है जी, जनता ने वोट दिए। हमारा ब्लॉक सरदारगढ़ी और मुनसरी, बिश्नोईयान ढाणी, बैरवाल ढाणी और 4 MSR, इसके तमाम वोटरों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने माकपा को वोट देकर जिताया है। अच्छा, अब संजय जी, क्या योजना रहेगी? धनपत जी से ज़्यादा तो आप जैसे पार्टी में वो रखते हो, इनका सहयोग भी करते हो। आपने अच्छा सहयोग भी किया चुनावी कैंपेन के दौरान, हमने भी देखा। और सरदारगढ़िया में आपकी बहुत बड़ी मीटिंग थी, हमने कवरेज भी की थी। तो क्या, किस प्रकार से काम करवाओगे? अब तो प्रधान भी आपका है, उप प्रधान भी आपका है, पूरी तहसील आपकी है, तो क्षेत्र में क्या ऐसे काम है संजय जी जो आप यहाँ करवाना चाह रहे हो? भाजी, अब मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है सोच परिवर्तन। राजनीति में सोच परिवर्तन, हमें क्या करना है, समाज के लिए कैसा भला हो, नौजवानों को क्या ज़रूरत है, गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं में किस आदमी को क्या क्या ज़रूरत है जिससे इसका भला हो सकता है। हमने लोगों की सोच में परिवर्तन करने का प्रयास किया है। ये नहीं है कि हम सरपंच बन गए, ब्लॉक मेंबर बन गए, भाई हम सरकार का वो सामान लाए, इसमें हमारे 2 रुपये बचे। हमारा वो प्लान नहीं है। हमारा प्लान है गरीब आदमी को नरेगा में 100 दिन काम मिले, उसको सरकार की 200 कुछ रुपए मजदूरी है वो मजदूरी मिले। शिक्षा के क्षेत्र में गांव का सरकारी स्कूल है, उसमें हमारा गांव शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े। हमारे गांव में सार्वजनिक लाइब्रेरी भादरा तहसील में गांव भिरानी में चल रही है। उसके बाद मुनसरी ऐसा गांव है जहाँ शिक्षा में सार्वजनिक लाइब्रेरी चल रही है। हम ये चाहते हैं कि जहाँ भी गरीब आदमी को सरकारी योजनाओं का लाभ है, जो पालनहार योजना का हो, चाहे वो आवास योजना का हो, चाहे वो XYZ जो भी हो, हम उस गरीब आदमी तक उसको लेके जाएं। और उसमें जो हम पूर्व में जो मुनसरी गांव में कमीशन खोरी का सिस्टम चल रहा है, उसको हम ख़त्म करेंगे। हर गरीब आदमी को हम न्याय तक लेके जाएंगे। ये आपने अच्छी बात बताई। कमीशन खोरी तो बंद भी होनी चाहिए, भ्रष्टाचारी तो बंद होनी चाहिए। मतलब आप अपने ब्लॉक क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं से आप संतुष्ट हैं क्या? मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल रही है क्या? मूलभूत सुविधा में अपने यही होता है जी कि पहले बिजली, पानी, सड़क, हाँ, ये उसके मूलभूत बाद में गली। और अभी ये हाल है कि गलियों में हमने 12 गलियों की ग्राम पंचायत भी हमारे
माकपा से संबंध रखते हैं। अब सरपंच साहब हमारे चुना हुआ सरपंच 1150 वोटों से जीता था। 12 गलियों का भी आ गया है। 10 लाख की पाइपलाइन 11 नंबर वार्ड में, जो ऐसी मोहल्ला है पूरा, वो जो बेचारे उनके पास पीने का पानी नहीं है आज के दिन, उनको 10 लाख रुपए एमएलए साहब ने पहले पहुँच दिए। पहली किस्त वहाँ 11 नंबर वार्ड में पेयजल की पाइपलाइन पड़ती है। और गांव की ऐसी एक गली नहीं छोड़ेंगे जिसको हम इंटरलॉक से सजा नहीं दें। हाँ, ये चीज़ मैंने देखा है, गांव की गलियों में आज भी गलियां कच्ची भी देख रहे हैं, और कीचड़ का ये जो गंदगी वगैरह है इसकी भी भरमार सी दिखाई दे रही है। तो अब तो सरपंच भी आपका है, विधायक भी आपका है, उप प्रधान और प्रधान भी आपका है, तो ये चीज़ें आप है ना इस योजना में कंप्लीट करोगे? हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि हम 5 साल में गांव की ऐसी कोई गली नहीं छोड़ेंगे जिसमें ग्रामवासियों को जाने आने में परेशानी हो। और हमने ग्रामवासियों से सहयोग मांगा है कि जो भी हमारी गली हो उसको हम जहाँ तक हो उसको चौड़ाकरण करें और उसमें इंटरलॉक लगा के ऐसा करें किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की भी समस्या नहीं हो। नहीं, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो धनपत जी, मैं चाहूँगा आप अपने यहाँ के क्षेत्र के मतदाताओं को, लोगों को कोई मैसेज देना चाहें। आपने अच्छी जीत यहाँ प्राप्त की है, क्षेत्र के लोगों को ये आपको जिताकर या इस अब यहाँ तक पहुँचाया है, उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहो, उनको कोई विशेष मैसेज देना चाहो आप? सभी को बहुत बहुत बधाई हो, गाँव वालों को और बादर तहसील को और विधायक जी को भी और आपको भी। ओके, धन्यवाद जी। तो ये थे धनपत जी, और हम ब्लॉक मेंबर से भी मिले, और ये संजय जी माकपा के, ये तो पुराने कार्यकर्ता भी हैं। तो इसी के साथ हम अगली कड़ी में फिर किसी विजेता कैंडिडेट के उधर उनकी स्थिति को जानने के लिए पहुंचेंगे, और तब तक के लिए मैं अनिल कौशिक साहब संदेश से नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।